तो ये क्या हो गई, मेरी स्विच स्टेटमेंट क्रिएट हो गई है किस पे, ऑन क्रिएट लोडर पे। तो बेसिकली गाइज इसका काम क्या होता है, हमारा लोडर क्रिएट करना। ओके, बहुत बार अब गाइज इस पे डिस्कस कर चुके हैं, होपफुली अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है, लोडर को क्रिएट करना। ओके, अभी इनिशियलाइज नहीं करा है हमने, सिर्फ क्रिएट करा है। इनिशियलाइज गाइज हमें आपको बहुत बार बता चुका हूँ, इनिशियलाइज भी कहाँ करेंगे। तो होपफुली जिन लोगों को पता है कि इनिशियलाइज कैसे करना है, तो गाइज आपको इसका मतलब आ रहा है। एंड अगर आपको मेरे बिना बताया पता है कि इनिशियलाइज कैसे करेंगे, बहुत अच्छी बात है। एंड जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं, अभी इतनी बार ही इंप्लीमेंट होगा, उन लोगों को आगे पता चल जाएगा। तो फिलहाल गाइज यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया है, हमने डिफॉल्ट लोडर आईडी दे दी है। यहाँ पे हमारा ऑन क्रिएट लोडर क्या हो गया, पूरा हो चुका है। अब किस पे चलेंगे, हम ऑन लोड फिनिश पे चलेंगे। ऑलरेडी क्या है, ओवरराइडेड हैं दोनों, ऑन क्रिएट ऑन लोडर रीसेट भी, ऑन लोड फिनिश भी। तो अब क्या कर लेते हैं, अपने ऑन लोड फिनिश पे वर्क कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सिंपल गाइज हमारा लोडर स्टार्ट करने का था। जो मेन कॉन्सेप्ट होंगे हमारे सारे फंक्शनैलिटी, वो किस में आएंगे भाई, ऑन लोड फिनिश में। तो अब इसे पूरा कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अपना नॉन नल यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसकी मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है एज यूजुअल। एंड ऑन लोड फिनिश में सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं अपना, गाइस यहाँ पे अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैंने क्या चेक करवाया था कि दो कंडीशन हो सकते हैं, राइट। हमारे पास या तो लोडर हो सकता है, अगर नहीं होगा, यहाँ पे लोडर की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसे सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे यार नहीं होगा तो क्या सिंपल दे देगा, हमें यहाँ पे एरर दे देगा, राइट। तो गाइस यहाँ पे अपना लोड फिनिश में सबसे पहला काम, हमें कोई भी काम अपना लोडर पे वर्क करवाने की जगह, यूआई में चेंज करवाने से पहले सबसे पहला हमेशा काम आपको क्या करना है, चेक करवाना है कि जो हमारे पास लोडर से डेटा आ रहा है नल तो नहीं है। आई नो ये हम ऑलरेडी चेक करवा चुके हैं, एंड और जगह भी अभी क्या चेक करवाएंगे, इसकी वैलिडेशन हम 10 बार चेक करवाते हैं। बट इसका ध्यान, इस बात का गाइस ध्यान रखना, वैलिडेशन आप जितनी बार चेक करवाओगे उतना बेटर है। क्योंकि जैसे एक पॉइंट आता है गाइस कि कई बार ऐसा होता है आपको कोड चेंज करना पड़ता है, राइट। तो हो सकता है वो वैलिडेशन उस पॉइंट तक के लिए तो सही हो। अब आपका, क्योंकि ऐसा होता है गाइस, स्टैक है, राइट, स्टेप्स हैं। अब आपको हो सकता है यहाँ पे अगर 4 स्टेप्स हैं हमारे, तो जो फर्स्ट स्टेप है इस पे वैलिडेशन लगी हुई है, और बाकी के जो नीचे के स्टेप्स हैं वो फॉलो इन कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप रन हो रहे हैं। अब आपको, मैं आपसे कहता हूँ कि हर स्टेप पे आपको, हर एक स्टेप पे, अगर फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड एंड थर्ड स्टेप है उस पे भी वैलिडेशन लगाओ। अब अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप पे जब वैलिडेशन लगा दिया, सेकंड एंड थर्ड स्टेप जब उसे फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे वैलिडेशन लगा के हम टाइम वेस्ट क्यों करें। तो गाइस टाइम वेस्ट इसलिए होता है, ये आपका बाद में टाइम सेव होगा, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप किसी वजह से आपको रिमूव करना पड़ता है, तो आपको सेकंड एंड थर्ड स्टेप में उसमें आपको चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। एंड आप लिटरली क्या कर सकते हो, आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे जो कोर स्टेप्स हैं कि उसमें मुझे कोई चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो सिंपल इसीलिए हम हर स्टेप पे वैलिडेशन अपना ऐड करके रखते हैं, चाहे हम उसे लगाएं या ना लगाएं इम्प्लीमेंटेशन, कि आगे अगर कोड चेंज हो तो उसमें हमें प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या चेक करवा लेते हैं, वैलिडेशन चेक करवा लेते हैं। वैलिडेशन किस हिसाब से चेक करवा देंगे, अपना इफ स्टेटमेंट लगा के चेक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कर देता हूँ, अपना डेटा को चेक कर लेता हूँ, क्या वो नल तो नहीं है। एंड गाइज यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक एंड कंडीशन लगा देंगे, और डेटा को क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा कर्सर लोडर है, राइट, इसमें हमें क्या चाहिए, ये फर्स्ट पोजीशन पे मूव करे, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मूव टू, यहाँ पे कौन सा आ गया हमारा, मूव टू फर्स्ट मेथड। ओके, एंड यहाँ पे क्या दे दी, इसकी बॉडी दे दी। अब गाइस ये तो हो गया कौन सा हमारा सिंपल, अभी कंडीशन चेक करवा रहे हैं हम। इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर देते हैं, किस टाइप का, बूलियन टाइप का, जो क्या करेगा, वैल्यू स्टोर करेगा कि हमारा जो कर्सर लोडर है, राइट, उसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, मतलब जो डेटा एम्प्टी है वो स्टोर करवा लेते हैं उसमें। तो इसमें सिंपल इसका नाम ले लेते हैं, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, हमारी वैलिडेशन चेक कर रहा है, तो इसमें लिख लेते हैं सिंपल कर्सर वैलिड डेटा। और इसका जो इनिशियल वो है हमारी वैल्यू, इसे क्या रखवाएंगे, हम फॉल्स करवाएंगे। एंड इसे ऐसा कर लेते हैं, कर्सर हैज वैलिड डेटा। ओके, अब गाइज अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन होती है तो सिंपल हमारा यहाँ पे क्या हो जाए, कर्सर हैज वैलिड डेटा, इसका हम जो इनिशियल वैल्यू उसे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एंड उसे क्या कर देंगे, हम ट्रू कर देंगे, ट्रू पे सेट कर देंगे, ताकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाए। एंड सॉरी गाइज, मैं शायद उल्टा बोल गया यहाँ पे। अगर हमारे पास डेटा में वैल्यू है एंड हमारा बेसिकली अगर फर्स्ट पे मूव करने के बाद है, तो सिंपल क्या हो जाए, ये ट्रू हो जाए वैल्यू, मतलब हैगा हमारे पास में वैलिड डेटा। ओके, और सिंपल क्या चेक करवा लेते हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो यहाँ पे मैं सिंपल चेक करवा देता हूँ, जो कर्सर जो अगर हमारा कर्सर होगा वैलिड डेटा होगा, इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, नो डेटा। तो यहाँ पे मैं ऐड करवा देता हूँ नो डेटा अवेलेबल, ये इस वाले के लिए है। और इसमें क्या करवा देते हैं गाइस, सिंपल रिटर्न करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइस जब हमारे पास क्या होता है, जब हमें चाहिए कि अगर हमारा
डेटा है इसमें, ठीक है। तो उसे क्या करवा देंगे हम, दो कंडीशन चेक करवा लेंगे कि मूव टू फर्स्ट करवा देंगे और क्या करवा देंगे, उसका डेटा चेक करवा लेंगे। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी हमारी तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हैज वैलिड डेटा जो पहले क्या था फॉल्स था वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया गाइस, अगर हमारा वैलिड डेटा नहीं है, अगर मेरा ये जो कर्सर हैज वैलिड डेटा, क्योंकि अगर ये रन नहीं हुआ हमारा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या सेट हो जाएगी हमारी, अब भी फॉल्स ही रहेगी, मतलब कर्सर के अंदर वैलिड डेटा नहीं है वो यहाँ पे आया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आया, राइट। अब जब गाइस फॉल्स आएगा तो क्योंकि नॉट ऑपरेटर है क्या कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स कंडीशन हो गई ट्रू, इफ कंडीशन मतलब अंदर चला गया क्योंकि ट्रू हो गया, एंड सिंपल क्या कर देगा, वो उसे रिटर्न कर देगा ट्रू होने की वजह से। तो मतलब क्या हो गया, अगर हमारा वैलिड डेटा फॉल्स रहता है, मतलब डेटा नहीं है उसके अंदर, तो सिंपल रिटर्न हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा गाइस, हमारा जो कर्सर है वैलिड डेटा ट्रू हो जाएगा। अब गाइस क्या कर लेते हैं, अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ तक तो सिर्फ हमने क्या चेक करवाया कि हमारा डेटा है या नहीं, कर्सर में कहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा है, राइट। अब क्या कर लेते हैं, इसका देख लेते हैं अपनी डेटा कैसे सेट करनी है हमें। तो सबसे पहले किस पे, क्योंकि हमारी डेट के बेसिस पे डेटा शो होगा, राइट, कि जिस आईडी पे क्लिक होगा वो यूआरआई क्या लेगा, डेट लेगा सबसे पहले। तो वो सेट कर लेते हैं, सबसे पहले डेट सेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेंगे गाइस, लॉन्ग टाइप का ले लेते हैं सिंपल, और इसको क्या कर देते हैं, लोकल डेट मिडनाइट जीएमटी। ये क्या हो गया गाइस, ग्रीनविच टाइम, ओके। और यहाँ पे क्या फेच कर लेंगे गाइस, डेटा में फेच कर लेंगे क्या, गेट लॉन्ग मेथड यूज कर लेंगे, गेट अ मेथड। और मुझे क्या चाहिए गाइस, इंडेक्स वैल्यू चाहिए, किसकी, जो हमारी क्या है, डेटा। अब गाइज यहाँ पे क्या हो गई है, मुझसे आई थिंक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे वेदर डेटा इंडेक्स वेदर डेटा, डेट को मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेटा लिख दिया आई थिंक। तो यहाँ पे गाइज ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया, यहाँ पे क्या है, डेट होगी। तो इसे करेक्ट कर लेना गाइज आप लोग, इंडेक्स वेदर डेट होगी, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको, क्योंकि हमें डेट चाहिए, तो सिंपल क्या आ गई, हमारी डेट आ गई, इंडेक्स वेदर डेट। तो गाइज यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो हमने इंडेक्स वैल्यू दी थी, जो कॉलम का आपको नेम चाहिए होगा, जिसको आपको रेफर करना है किसमें, अपने ऑनलोड फिनिश में, राइट। वो किसके हिसाब से करते हैं, अपनी आईडी के हिसाब से, जो हम क्या देते हैं इसमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसे स्टोर भी करना है गाइस, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंपल टेक्स्ट टाइप में शो करना है इसे। टेक्स्ट टाइप में कैसे शो होगा, स्ट्रिंग में सेव करवा के ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा मैं, डेट टेक्स्ट, एंड यहाँ पे क्या चाहिए मुझे गाइस, सनशाइन डेट यूटिल्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा सनशाइन डेट यूटिल्स आ गया है। और यहाँ पे हमारा कौन सा मेथड यूज करेंगे, गेट फ्रेंडली डेट स्ट्रिंग, ओके। और यहाँ पे हमारे कितने पैरामीटर्स हैं, अब गाइस यहाँ पे आप पैरामीटर भी देख सकते हो। पहला क्या दे रहा है हमें, कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एक तो है कॉन्टेक्स्ट, एक है नॉर्मलाइज यूटीसी मिडनाइट, और क्या है यहाँ पे बूलियन है। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या दे देंगे हम, सेल्फ रेफरेंस करवाना है हमें, तो हमारा ये हो गया। अब नॉर्मलाइज डेट पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या देना है हमें, लोकल डेट टाइम जीएमटी वाला, राइट। इसे ऐसा करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर्ली दिख जाएगा इस, एंड ये आगे ना जाए। आखिरी हमारा पैरामीटर कौन सा है, बूलियन टाइप का, राइट। तो इस पे क्या वैल्यू देंगे हम, ट्रू। एंड यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा ये टर्मिनेट हो गया है। तो एक तो हो गई, हमने पहले डेट को इसमें क्या कर लिया, सेव कर लिया जीएमटी में। फिर उसके बाद सनशाइन डेट यूटिल में सिंपली हमने डेट किस में सेव कर ली, स्ट्रिंग टाइप के डेट टेक्स्ट में सेव कर ली। अब गाइस हमारे यहाँ पे आखिरी काम क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे डेट तो आ चुकी है किसमें, मेरी डेट टेक्स्ट में, राइट। अब क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करवानी है डेट को। और आप डिस्प्ले कैसे करवाओगे, जो हमारा क्या है, एम डेट टेक्स्ट व्यू था, राइट। तो यहाँ पे आ गया मेरा डेट टेक्स्ट व्यू। क्योंकि गाइस डेट टेक्स्ट व्यू क्या है, जो हमारा लेआउट में हमारा जो रेफरेंस ऐड करी है, राइट। अब यहाँ पे आ गया हमारा सेट टेक्स्ट में गाइस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कौन सा चूज करना है आपको, करेक्टर सीक्वेंस वाला टेक्स्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे आ गया सिंपल ये, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा, डेट टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या सेट कर दिया मैंने, जो हमारा डेट व्यू है उस पे क्या सेट कर दिया गाइस, मैंने टेक्स्ट सेट कर दिया है, जो कौन सा है मेरा डेट टेक्स्ट था वो सेट कर दिया है। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे ऐसा करते हैं, ऊपर कर देते हैं ताकि ये चीजें कंफ्यूजिंग ना हो। ये क्या हो गया, एक पार्ट हो गया गाइस। अब गाइस नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डेट डिस्प्ले करवानी थी, डेट हमने सेट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्प्ले करवाना है, मुझे डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करवाना है, राइट। एंड डिस्क्रिप्शन किसके बेसिस पे डिस्प्ले करवाएंगे गाइस, वेदर आईडी के बेसिस पे। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपनी वेदर आईडी फेच करवा लेते हैं, एंड उसके बेसिस पे क्या शो करवा देंगे, क्या अपना डेटा जो क्या है हमारा वेदर का डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या ले लूंगा, इंटीजर वेदर आईडी, ओके। और क्या कर लेंगे, यहाँ पे डेटा फेच कर लेंगे,
कौन सा गेटर मेथड यूज करेंगे, गेट इंट, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इंडेक्स वेदर, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए गाइस, आईडी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आईडी ले ली है। अब जब मुझे स्ट्रिंग, क्योंकि गाइस मैंने वेदर आईडी से डिस्क्रिप्शन फैच करना है, राइट, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का, एंड क्योंकि गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कुछ डिस्प्ले करवा रहे हो तो आपको हमेशा टेक्स्ट टाइप में डिस्प्ले करवाना है, राइट, तो पहले आपको स्ट्रिंग में वो चीज सेव करवानी पड़ेगी, फिर जाके वो चीज आएगी। ओके